बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। मामला तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान का है, जहां पे सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि ये ड्रामा बंद कीजिए, सीधे सीधे बताइए आपको करना क्या है। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आप भी समझ जाइएगा कि चिराग पासवान को लेके क्या बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव ने और किस तरीके से मामला बिहार में गरमाया हुआ है। इसी के ऊपर आएंगे, इसी के ऊपर आपको जो है वो सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब है और इससे पहले मामला तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान हो चुका है। बिल्कुल, मतलब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में टकराव देखने को मिल सकता है। दरअसल आपके जहन में जब भी सवाल आता होगा कि बिहार का युवा कौन ऐसा नेता है जो बिहार को संभाल सकता है, तो इसमें दो नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आते होंगे। पहला है तेजस्वी यादव और दूसरा है चिराग पासवान। इन दोनों को सोच के ही आप बिहार की राजनीति की परिकल्पना करते होंगे। और ऐसे में जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आमने सामने आ जाए तो ये खबर वाकई दिलचस्प हो जाती है। अब कहानी शुरू होती है जब चिराग पासवान कहते हैं कि उनको उनका बिहार बुला रहा है। तब से लेके अब तक चिराग पासवान ने कई ऐसी बात बोले हैं जिससे ये तय हो गया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि भाई साहब इस बार उनको एनडीए में बड़ा पोस्ट मिले। वो बड़ा पोस्ट मुख्यमंत्री का भी हो सकता है। और इसी बात का हवाला देते हुए जो है तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के ऊपर तंज कसा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि एक बात बताइए, आप जब आपको मुख्यमंत्री बनना है तो सीधे सीधे कह दीजिए कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप कि हमको मेरा घर बुला रहा है, हमको हमारा बिहार बुला रहा है, हमको हमारी पार्टी बुला रही है, हमको हमारे लोग बुला रहे हैं। इस ड्रामा से कोई फायदा है? सीधे तौर पे कहिए कि आपको मुख्यमंत्री बनना है और इसीलिए आप जो है ये तमाम काम कर रहे हैं, ये तमाम प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान इन दिनों इसी बयान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आरा में जाके भी कहा था कि भाई साहब हमें जो है एकदम से 200 जो है वो 43 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने हैं और इस तरीके से काम करने हैं। इसमें उनका अपना हित भी छुपा हुआ है। वो चाहते हैं कि भाई साहब इस बार ही ये दावा कर दिया जाए कि बिहार का भविष्य तो मेरे हाथ में है, तब जाके हो सकता है 2030 में हमको मौका मिले। तो इसलिए प्रयास अभी से ही करना पड़ेगा, कोशिश अभी से ही करनी पड़ेगी और तभी जाके ये सब कुछ हो पाएगा। अब चिराग पासवान के इन्हीं बातों का मजाक उड़ाते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ड्रामा कर रहे हैं कि घर बुला रहा है, परिवार बुला रहा है। दरअसल उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का मन कर रहा है और अगर यही मन कर रहा है तो सीधे सीधे कहिए, मैदान में उतरिए, सामने हम खड़े हैं, लड़ लीजिए, चुनाव पता चल जाएगा। अब सबको पता है कि तेजस्वी यादव का भौकाल थोड़ा टाइट है। चिराग पासवान भी अपने फैन फॉलोइंग के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जब दो नेता आमने सामने टकराएंगे तो इसका परिणाम सबको पता है कि भाई साहब बिहार में एक अलग ही यूथ में क्रांति देखने को मिलेगा। इसका परिणाम ही क्रांति होगा। और ऐसे में जब चिराग पासवान को सीधे तौर पे ललकार रहे हैं तेजस्वी यादव, तो देखना होगा कि चिराग पासवान उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान के कारनामों को तेजस्वी यादव ने ड्रामा घोषित किया है, इसके ऊपर चिराग पासवान का क्या बयान आता है ये भी जानना काफी अहम होगा कि भाई चिराग पासवान इसका बचाव कैसे करते हैं। चिराग पासवान पे ये एक तरीके से आरोप भी कहा जा सकता है और एक तरीके से तेजस्वी यादव का तंज भी कहा जा सकता है कि भाई ड्रामा रामा छोड़िए, आप आइए सीधे तौर पे मैदान में उतरिए, पता लग जाएगा। बाकी यही क्या कहना है कि हमको परिवार बुला रहा है, घर बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मुख्यमंत्री बनने का मन है और इसी वजह से ये तमाम तरीके की अटखेलियां खेल रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ललकार रहे हैं चिराग पासवान को, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान सामने आएंगे, सामने से जवाब देंगे? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।